परिवर्तन परियोजना के द्वारा जो ग्राम विकास समिति बनाई गई है और गांव की जो भी समस्याएं होती हैं वो वहां बैठकर उन समस्याओं को उजागर करते हैं और उनका समाधान करने में सहयोग करते हैं। इस परियोजना की शुरुआत 2022 से नारनौल और सीमा ब्लॉक के 15 गाँवों से हुई थी। जब परिवर्तन प्रोजेक्ट हमारे स्कूल के अंदर आया तो हमारे स्कूल में अनेक विकास किए। हमारे स्कूल में एक नई स्मार्ट क्लासरूम का डेवलपमेंट किया जिसमें डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था की गई। इसके साथ हमारे स्कूल में साइंस लैब में नए नए उपकरण दिए गए। उन उपकरणों के द्वारा बच्चे आसानी से अपने ज्ञान में वृद्धि करते थे और जल्दी ही बच्चे सीख जाते थे। स्कूल और आंगनवाड़ी में इस परियोजना के तहत कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं, जैसे कि बाला पेंटिंग, माइनर रिपेयरिंग, साइंस लैबोरेटरी, लाइब्रेरी, ड्रिंकिंग वाटर स्टेशन और सैनिटेशन यूनिट्स। ये सारे बदलावों के कारण बच्चे रुचि लेकर सीख रहे हैं और टीचर्स की माने तो स्कूल में आने वाले समय में एडमिशन्स भी बढ़ेंगे। ये सारे बदलावों को देखकर स्कूल और आंगनवाड़ी को डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी एप्रिसिएशन मिला है। हमारे गांव में पीने का पानी नहीं था, स्वच्छ खारा पानी है, उसमें फ्लोराइड TDS बहुत ज़्यादा है, तो पीने योग्य नहीं है। हमारे जोड़ों में दर्द, जैसे कमर में दर्द, हड्डियां कमज़ोर होती हैं, दांत खराब होते हैं। तो हमने बैठक में विचार रखा कि जी हमारे और कुछ काम बाद में, पहले हमारे पानी की बहुत ज़्यादा सुविधा होनी चाहिए। प्रोजेक्ट टीम के द्वारा ये RO फिल्टर लगवाया गया। इसमें हमने एक ग्रुप बनाया 10 महिलाओं का और उसमें हमने इसका चलाने का काम किया। गांव के लगभग 75% लोग यहाँ से पानी ले जाते हैं और हमारी उम्मीद है कि जो कुछ नहीं ले जाते उनको भी हम जागरूक कर रहे हैं कि जी गांव से जो पानी हमारे पीने योग्य है जल मीनार से लेके आओ। 15-20 हज़ार रुपये हम कमाते हैं इसमें और कुछ इसके रख रखाव के लिए रख लेते हैं और कुछ हम 10 महिलाओं में WUG में बांट लेते हैं। जल मीनार से जुड़कर बहुत सी महिलाओं ने अपने लिए एक आय का साधन बनाए हैं। वाटर यूज़र ग्रुप की 10 महिलाएं गांव से जाकर डिमांड लेती हैं और फिर गांव में ही उनकी सप्लाई करती हैं। मैं BDC के सदस्य हूँ। इसमें 10 महिलाएं हैं और 10 जेंट्स हैं। जो BDC के मेंबर हैं उनके घर गए और उनकी ज़रूरतों को देखा कि वास्तव में इनको ज़रूरत है, तो हमने बकरियां दिलाई। और जब बीमार होती थी तो हमारे यहाँ पशु सखी है, वो उनके घर जाती और उनको दवाई दे के और उनका इलाज अपनी खुद की दवाई से करती हो। मुझे पशु सखी चुना गया और मैं अपने गांव के देख रेख करने लगी, पशुओं को देखने लगी। इसलिए फिर मुझे ट्रेनिंग दी थी और मैं मेरे पशुओं को भी देख रेख कर रही हूँ। मैंने 40 बकरियाँ 2 लाख में ली और मैं अब तक इसमें से 2 लाख का प्रॉफिट ले चुकी हूँ और मेरे पास अभी 30-40 बकरियाँ और भी हैं। मैं इसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। हमारे गांव में परिवर्तन परियोजना की संस्था है जिससे ग्राम समिति की बैठक हुई, जिसमें मेरा चयन पशु सखी के रूप में हुआ। ट्रेनिंग में मुझे डिवर्मिंग के बारे में बताया गया, पशु आहार के बारे में बताया गया और प्राथमिक उपचार के बारे में बताया गया और पशुओं का रख रखाव कैसे रखते हैं उसके बारे में बताया गया। पशु सखी बनकर मैं बहुत खुश हूँ और उससे मुझे पशु आहार केंद्र के बारे में सारी जानकारी है। इससे मुझे काफ़ी उम्मीद है कि मैं अपने पशु आहार को और आगे बढ़ाऊँ। इस परियोजना में कुल 15 पशु सखी जुड़ी हैं। गाँव में पशुपालकों को जानकारी दे रही है। पहले हम खेती जो करते थे वो कस्सी फावली से क्यारियाँ बना करके पानी देते थे। अब ये मिनी स्प्रिंकलर मिलने से हमारे एरिया में गेहूँ वगैरह, गाजर वगैरह, गोभी, लौकी, मिर्ची, बताऊ ये सब्जी भी करने लग गए हैं मिनी स्प्रिंकलर आने से। इससे हमारे को मतलब प्रॉफिट भी ज़्यादा होने लगा है। हमारे पूर्वजन पहले सरसों और गेहूं की खेती करते थे। वहाँ मीटिंग में हमें कुछ ज्ञान मिला, जिसमें पॉली फार्म में तो हम बहुत तैयार करते हैं, बीज की जर्मेशन अच्छी रहती है। सब्जी वो लगाते हैं जिसका भाव हमें मार्केट में अच्छा मिलता है, जैसे ब्रोकली हुई, चकुंदर हुई, मटर हुए,
ये चीज़ें हम ज़्यादा लगाते हैं और हमारे को देखकर हमारे गांव में और 5-7 किसान बढ़े हैं देखकर और अच्छी इनकम की ओर चल रहे हैं वो। परिवर्तन परियोजना से इतना ज्ञान मिल गया है कि CSC से हम आगे और भी नई टेक्निकल मशीनें उपलब्ध करवाने के लिए CSC से संपर्क में रहेंगे, जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। मैं आशा करता हूं कि ग्राम विकास समिति हमारे जो भी पंचायत के विकास के कार्य हैं उनमें हमारा सहयोग आगे भी ऐसे ही देते रहे।